बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 9 का नॉलेज 9.4 डिस्कस होगा, जिसमें हम प्रेशर इन लिक्विड्स को स्टडी करेंगे। और इसमें जो एसएलओस हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? जस्टिफाई एंड एनालाइज क्वालिटेटिवली हाउ प्रेशर वेरीज विद डेप्थ इन लिक्विड। अगर हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है और उसमें हम उसके अंदर डेप्थ में जाते हैं, तो जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कैसे चेंज होती है, हम इसको एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? एनालाइज द वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ मैनोमीटर। हमने मैनोमीटर की वर्किंग को और उसकी एप्लीकेशंस को एनालाइज करना है। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रेशर इन लिक्विड में प्रेशर की बात करने वाले हैं। आपके पास कोई भी लिक्विड है, जब हम उसकी किसी डेप्थ पे जाते हैं, उसके अंदर इमर्ज होते हैं, तो किसी भी डेप्थ पे जाके हमारे ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। वहां पे डेफिनेटली लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन अस। हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। और वो प्रेशर किसकी वजह से होता है? जाहिर सी बात है, हमारे ऊपर जितना भी लिक्विड की अमाउंट है उसका जो वेट है, वो वेट हमारे ऊपर फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। और फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर है? प्रेशर है। तो जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते जाएंगे, हमारे ऊपर जो लिक्विड की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम यहां पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर को रखा हुआ है, और इसमें अब क्या है कि इसमें डिफरेंट लीक प्रोड्यूस की है हमने डिफरेंट डेप्थ पे। ये वाला जो लीक है ये सबसे ज्यादा डेप्थ पे है और ये सबसे कम डेप्थ पे है। अब आप इसमें एक और चीज नोट कर रहे हो कि इसमें आपको रेड एरो नजर आ रही है। ये रेड एरो का मतलब है यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है। अगर 3 लीक प्रोड्यूस किए हैं तो तीनों में से लिक्विड बाहर निकल रहा है। लेकिन जितना ज्यादा डेप्थ के अंदर लीक हमने लिया, उसमें ज्यादा दूर तक जाके ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर की तरफ खारिज हो रहा है। यानी इस जगह पे वाटर की वजह से लीक के ऊपर जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, और ये फोर्स आपको एरो की लेंथ से नजर आ रही है। तो फोर्स अगर इस पॉइंट पे ज्यादा है वाटर की, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर भी क्या है? वो ज्यादा है। तो ये इस चीज की एक कंफर्मेशन है कि जितना ज्यादा डेप्थ में जाते जाएंगे तो हमारे पास उस डेप्थ के ऊपर जितनी भी लिक्विड की अमाउंट है उसके वेट की वजह से प्रेशर की वैल्यू भी होगी। और जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इस प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहूं, तो यहां पे सिर्फ इस लिक्विड का प्रेशर नहीं है, बल्कि अगर आप देखो तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। जो हमारे पास टॉप सरफेस है वहां पे एयर तो है ना, तो एयर की वजह से भी प्रेशर है। तो एयर के प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, उसे मैं पी एयर लिख रहा हूं। एक तो हमारे पास पी एयर प्रेशर हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो प्रेशर है वो यहां पे इस लिक्विड का प्रेशर होगा जो डेप्थ के ऊपर ऊपर है। अगर सपोज करें कि हमारे पास जो लिक्विड डेप्थ के ऊपर ऊपर है, ठीक है, उसका वेट mg है, और जितने एरिया के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है उस एरिया को a ले लो। तो मैं यहां पे एरिया को a ले रहा हूं। तो फोर्स ओवर एरिया जो है ये हमारे पास उस लिक्विड का प्रेशर है जिसकी डेप्थ में हम गए हैं। तो अब इसको तो मैंने लिख लिया ऐसे, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, दूसरा mg जो है इसे अगर मैं ऐसे लिख लूं, mg h के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और h के साथ डिवाइड भी कर दूं,
तो अब अगर मैं एरिया को सपोज करो कि एच डेप्थ पे हम बात करते हैं, तो अगर मैं इस एरिया को इस हाइट के साथ, इस डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है कि कोई भी एक सिलेंड्रिकल नुमा चीज हो, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां भी एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी? ये हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको लिखता हूं mgh और ये नीचे वॉल्यूम आ गया, और मैस ओवर वॉल्यूम ये आपने पढ़ा हुआ है, ये डेंसिटी के बराबर है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मैस ओवर वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी कह दूं, डेंसिटी के लिए यहां पे जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे मैं रो से जाहिर कर रहा हूं। तो इस तरह से रो जी एच, ये हमारे पास लिक्विड का प्रेशर आ गया और ये एटमॉस्फेरिक का प्रेशर आ गया। और अगर हम किसी भी डेप्थ के ऊपर होंगे तो उस डेप्थ के ऊपर हमारे पर दो तरह के प्रेशर होंगे। एक हमारे ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका प्रेशर, और एक एयर की वजह से भी प्रेशर है। एयर भी तो हमारे ऊपर ही होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो ये हमारा टोटल प्रेशर होगा जो हम पे एक्सर्ट किया जा रहा होगा। लेकिन अगर सिर्फ लिक्विड के प्रेशर को निकालना चाहो तो वो रो जी एच के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? वो रो जी एच के इक्वल होगा। तो ये मैंने आपको प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया। अच्छा, अब एक चीज तो हम कंफर्म हो गई कि जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं वहां पे डेप्थ अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो लिक्विड की अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगी, और लिक्विड की अमाउंट बढ़ने का मतलब उसका वेट बढ़ेगा, और वेट एक फोर्स है, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया। तो मैंने जो यहां पे mg लिखा था वो फोर्स थी, वेट यहां पे फोर्स के तौर पर थी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जितनी ज्यादा डेप्थ पे जाते हैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होती है। अच्छा, डेप्थ पे जाके नॉर्मली इसी चीज की बेस पे चीजों को बनाया जाता है। जैसे डैम है, जब डैम की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो डेप्थ पे जाके जो बेस है ना, बेस के करीब जो वॉल बनाई जाती है वो ज्यादा थिक बनाई जाती है, क्योंकि उसने हाई प्रेशर को विथस्टैंड करना है, उसने हाई प्रेशर को विथस्टैंड करना होता है। अच्छा, ये बात भी क्लियर होगी। अब इसके बाद ये भी थोड़ा आइडिया दिया गया है कि अगर सी लेवल पे खड़े हैं तो वहां पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो कि एयर का प्रेशर है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, उसको किसके बराबर लेते हैं? 1 atm के बराबर, जो कि 1.01 इंटू 10 की पावर 5, तकरीबन 1 लाख आप लिख सकते हो उसको, 1 लाख पास्कल के बराबर। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास 1 लाख पास्कल के इक्वल है। अब अगर सपोज करें कि हम 5 मीटर डेप्थ पे आ गए, तो 5 मीटर डेप्थ के ऊपर अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाहो तो मैंने आपको बता दिया हुआ है टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे। एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो एयर प्रेशर हमारे पास 1 लाख पास्कल है, ये तो 1 लाख पास्कल के बराबर है। और रो, अगर ये वाटर की बात हो रही है, जाहिर है ये वाटर है, वाटर के अंदर डाइवर जो है वो डाइव कर रहा है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हो, और चूंकि किस डेप्थ पे बात हो रही है? 5 मीटर डेप्थ पे, एच यहां पे डेप्थ है, तो अगर मैं इसको 5 लिख लूं तो इस तरह से ये तो हो गया 1 लाख, और साथ ये हमारे पास आ जाएगा 50,000, और 50,000 और 1 लाख को ऐड करेंगे तो ये 150,000 हमारे पास टोटल जो है वो प्रेशर बनेगा। इतने पास्कल प्रेशर आ जाएगा एट द डेप्थ 5 मीटर। ऐसे ही अगर आप 10 मीटर डेप्थ पे निकालना चाहोगे तो वो 2 लाख पास्कल के करीब होगा। तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाएंगे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो प्रेशर किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, तमाम डायरेक्शन में वो प्रेशर होगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है मैनोमीटर। हमने ये डिस्कस किया अभी कि मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड और गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास ये यू शेप्ड नुमा होता है। और अगर मैं इस यू शेप्ड, जिसे मैनोमीटर कह रहा हूं, जिसके अंदर एक कलर्ड लिक्विड है, यूजुअली मरकरी है, तो अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में रख दूं, दोनों एंड इसके ओपन हैं, तो अगर मैंने इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया है तो दोनों साइडों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा। और चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सी लेवल पे एक जैसा होगा, जितना प्रेशर लेफ्ट ट्यूब में होगा उतना ही प्रेशर राइट ट्यूब में होगा। और अगर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी तो दोनों साइडों से फोर्स भी एक जैसी लग रही है, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों साइडों में जो लिक्विड का लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। लिक्विड का लेवल किसी भी तरफ से ज्यादा या कम नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सेम प्रेशर, बिकॉज ऑफ सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जिस गैस का प्रेशर हमने मेजर करना है, कोई ना कोई टैंक के अंदर गैस है, कोई गैस सप्लाई है, तो हम उस गैस सप्लाई को इस एक एंड के साथ अटैच कर देंगे। तो ये इस तरफ का जो एंड है इसके साथ हमने गैस सप्लाई अटैच कर दी। जैसे ही गैस सप्लाई अटैच करेंगे तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर था ही, लेकिन उसके साथ साथ गैस का प्रेशर भी आ गया। अब इस साइड पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास पुश ज्यादा मिलेगा, और इस पुश की वजह से लिक्विड दूसरी ट्यूब के अंदर राइज कर जाएगा। अब लिक्विड तो राइज कर गया। अब देखिए, अगर तो इस ट्यूब में हमारा जो लेवल है वो ए लेवल पे लिक्विड है, और उतने ही लेवल पे ये एक सी पॉइंट हमने ले लिया। तो सी पॉइंट के ऊपर का जो लिक्विड है, यानी बीसी जो लिक्विड का कॉलम है, ये एक्चुअली इसका जो प्रेशर है वो एक्चुअली गैस के प्रेशर के बराबर होगा। क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो कि अगर दोनों साइडों पे लेवल सेम है तो इसका मतलब दोनों साइडों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है और इधर भी हो फिर तो लेवल सेम होना चाहिए था। तो लेवल का डिफरेंस किसकी वजह से आया? ये गैस की वजह से आया है। तो जो भी अजाफी गैस का प्रेशर है वो अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे जितना भी लिक्विड राइज किया है, अजाफी जो हाइट का डिफरेंस आया है, उस हाइट डिफरेंस में जो लिक्विड आया है उस लिक्विड का प्रेशर निकाल लो। किसके ऊपर? जितना भी ये ट्यूब का एरिया है, इस एरिया के ऊपर इस लिक्विड का वेट फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर हो जाएगा। तो वो फोर्स ओवर एरिया आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फोर्स आपके पास mg के बराबर होगी और एरिया ए के बराबर ले लोगे। और फिर अगेन आप यहां पे अगर h के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और h के साथ डिवाइड कर देते हो तो ये AH क्या आ जाएगा, इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एरिया को इस हाइट h के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम बनेगा। तो नीचे वॉल्यूम आ गया तो मैस ओवर वॉल्यूम और साथ ये G इंटू एच, ये चीज डेंसिटी के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से इसको रो जी एच लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस सप्लाई को कैलकुलेट करने का तरीका आ गया। तो अब अगर आप देखो तो इन शॉर्ट गैस का प्रेशर, प्योरली गैस का प्रेशर निकालना हो तो वो तो आपके पास रो जी एच के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से टोटल प्रेशर निकालना चाह रहे हो तो इस तरफ से टोटल प्रेशर दो तरह का प्रेशर है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक गैस का प्रेशर। ठीक हो गया? और ये आप यहां पे देख भी सकते हो। खैर, गैस का एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे पास किसके बराबर आ गया, रो जी एच के इक्वल है। तो ये आपने सीखा कैसे आप गैस के प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एच अगर आप इजीली मेजर कर लेते हो, ये जो हाइट का डिफरेंस है, और रो यहां पे चूंकि आपने जो भी मरकरी वगैरह इस्तेमाल की है उसकी डेंसिटी का यूज करो, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास गैस के प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हम आते हैं यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसी मैनोमीटर से आप लिक्विड का प्रेशर भी मेजर कर सकते हो। यानी वो जो एंड था जिसके साथ गैस सप्लाई अटैच की थी,
आप उसको हटा के वहां पे क्या करो, लिक्विड को अटैच कर दो, लिक्विड का जो भी स्टोरेज आपके पास है उस सप्लाई को यहां पे अटैच कर दो। लेकिन एक यहां पे प्रिकॉशन है कि जो हमारे पास मरकरी मैनोमीटर लिक्विड है, सॉरी जो मैनोमीटर लिक्विड है जो कि मरकरी है मोस्टली, हमारे पास उस लिक्विड की डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए जिसका प्रेशर हम मेजर करना चाह रहे हैं। ये इस पॉइंट को यहां पे लिखा भी है, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट द मैनोमीटर फ्लूइड। मैनोमीटर फ्लूइड यहां पे क्या होगा, जो हमने ट्यूब के अंदर फ्लूइड लिया है, जो अगर मरकरी लिया है तो मरकरी हमारा मैनोमीटर फ्लूइड है। तो मैनोमीटर फ्लूइड शुड बी डेंसर, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो देन द लिक्विड जिसका प्रेशर आपने मेजर करना है, ताकि हमारे पास डिस्टिंक्ट और रीडेबल डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो। तो ये आपने जो है वो मैनोमीटर की हेल्प से लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के हवाले से भी पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। अब मैनोमीटर की एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन लिखी है HVAC सिस्टम। H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन हवादार बनाना, और A फॉर एयर कंडीशनिंग और एयर, और C फॉर कंडीशनिंग। तो ये हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है उसमें भी आप मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हो ताकि एयर फ्लो को मॉनिटर किया जा सके कि एयर फ्लो जो है वो बैलेंस वहां पे हो रहा है। तो ये HVAC सिस्टम के अंदर भी मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल में आप ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर का यूज करते हो, और नॉर्मली आप देखते होते हो मरकरी मैनोमीटर वाले जो ब्लड प्रेशर पेटस होते हैं। इंडस्ट्री में अगर हमारे पास गैस स्टोरेज टैंक हैं या लिक्विड स्टोरेज टैंक हैं तो उनके प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हम मैनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पे आपने कोई प्रिसाइज मेजरमेंट करनी है, बड़ा सेंसिटिव सा आप लैब में काम कर रहे हो, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो, तो वहां पे जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आप लेबोरेटरी में भी मैनोमीटर का यूज कर सकते हो। ऑटोमोटिव व्हीकल्स के अंदर भी इस्तेमाल करती हैं। व्हीकल्स के अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है और जो फ्यूल सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेशर को मॉनिटर करना हो तो उसके लिए भी आप मैनोमीटर का यूज करते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मैनोमीटर के हवाले से भी अंडरस्टैंड कर लिए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसको आप देख सकते हो, डिस्क्राइब हाउ अ मैनोमीटर कुड बी यूज टू डिटेक्ट अ लीक इन अ क्लोज सिस्टम। किसी क्लोज हमारे पास पाइप सिस्टम है, उसमें कहीं लीक अगर प्रोड्यूस हो गया है तो उस लीक की डिटेक्शन आप मैनोमीटर की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको उस क्लोज सिस्टम के अंदर जो एक्चुअल प्रेशर है वो मेजर होना चाहिए। अगर उसके साथ ऑलरेडी मैनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, और आप एक्चुअल उसका जो वहां पे पाइप सिस्टम में प्रेशर की वैल्यू है वो अगर आप जानते हो, तो फिर अगर कोई लीक प्रोड्यूस हो जाएगा तो लीक की वजह से होगा क्या कि मैनोमीटर की जो रीडिंग है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी, वहां पे प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। तो उस प्रेशर वेरिएशन को देखते हुए आप वहां पे लीक की प्रेजेंस और उसकी लोकेशन का आसानी से आइडिया लगा सकते हो। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे रिटन फॉर्म में आपको बता भी दिया। नेक्स्ट बेटा देखें, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्रेश वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। यानी डेप्थ हमारे पास जो H है वो यहां पे 20 मीटर है। 20 मीटर डेप्थ पे आपने प्रेशर निकालना है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, और जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप आसानी से अगर वाटर का प्रेशर निकालना चाह रहे हो, एक तो है टोटल प्रेशर निकालना। अगर टोटल प्रेशर की बात करोगे तो टोटल प्रेशर में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी आपके पास लिक्विड है उसका प्रेशर किसी भी एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर। लेकिन अगर सिर्फ आपने लिक्विड या वाटर का प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आप रो जी एच कैलकुलेट करोगे। तो रो जी एच हम निकाल लेते हैं। रो जी एच को निकालने के लिए रो की वैल्यू आप यूज करोगे 1000 और जी यहां पे 10 है, और इसके अलावा
जो हमारे पास h है वो 20 है, तो ये मल्टीप्लाई करके आप आसानी से जो है वो 2 लाख के करीब ये टोटल हमारे पास जो है वो प्रेशर बन जाएगा, 2 लाख पास्कल। तो ये आपने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज भी गिवन है, इसको भी देख लें। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड बट इट्स डेप्थ रिमेन्स द सेम, अगर डेप्थ सेम रखे और डेंसिटी को बढ़ा दे तो व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर एट दैट डेप्थ। फर्ज करें ये आपके पास अगर इस तरह से लिक्विड है, ठीक है ना, और यहां पे आप एक डेप्थ पे फिक्स बैठे हो, यहां पे इस डेप्थ पे एच डेप्थ पे, तो डेप्थ तो फिक्स है, लेकिन अगर आप लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा देते हो तो उससे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली आपने फार्मूला पढ़ा है लिक्विड के प्रेशर का, रो जी एच, किसी भी डेप्थ के ऊपर, तो ये हाइट पे भी डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर विल इंक्रीज। हमारे पास सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर का जो मेन बेसिक मकसद है वो क्या है, तो वो है टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड विद इन द सिस्टम। कोई भी हमारे पास एक पाइप सिस्टम है, उसके विद इन आप फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना चाहो तो उसके लिए आप मैनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर था, बाकी जो है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।